खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी ने भी बातचीत की है अजित पवार के परिवार से। उन्होंने बातचीत की है। इससे पहले प्रियंका वाड्रा गांधी ने भी ये जानकारी दी कि उन्होंने न सिर्फ सुप्रिया सुले से बल्कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से भी बातचीत की है और अब अजित पवार के परिवार से बात की है राहुल गांधी ने। ये तस्वीरें जब जब इंसान देख रहा है मतलब विश्वास करना मुश्किल है। आप सोचिए, रनवे से कुछ दूरी पर ही ये क्रैश लैंडिंग आज सुबह हुई और क्रैश लैंडिंग में ये विमान, जिसमें बताया जा रहा है, मूक जो वहां पर चश्मदीद थे वो बता रहे हैं कि कई धमाके हुए। मतलब मौके पर आप देखिए, जो कागज शायद लेकर काम के लिए वहां पर प्रचार के लिए जा रहे थे, वो सारे कागज वहां पे बिखर के रह गए। लेकिन मानव शरीर जो 5 उसमें सवार थे वो नहीं बच पाए हैं। मतलब बहुत ही दुखद घटना है। ऋत्विक, और किस तरह की जानकारी है आज, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अब अंतिम संस्कार के जो तमाम काम है वो कल ही किए जाएंगे। आज सभी लोग दर्शन के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर उनको रखा जाएगा बारामती में। जी बिल्कुल, क्योंकि पहुंचने में देरी होगी और आज शाम तक परिवार के सभी लोग, कई लोग जो है वो महाराष्ट्र के बाहर, कई लोग देश के बाहर है परिवार के लोग, और उन्हें आने में लगभग समय कल तक का लग सकता है। और अभी जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से आज रात तक सारी अंतिम विधि किस तरह की जाएगी उस बारे में निर्णय लेकर शायद कल तक अंतिम संस्कार जो है वो किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि बारामती का जो एयरपोर्ट है उसमें विजिबिलिटी काफी कम थी और यही कारण था, वहां पर नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। बावजूद उसके आज सुबह जब तकरीबन 7 बजे के करीब मुंबई से इस एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, 8 सवा 8 बजे तक वो वहां पर लैंडिंग होना था, लेकिन फॉग के वजह से और लो विजिबिलिटी के वजह से वहां पर लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बावजूद उसके लैंडिंग का निर्णय लिया गया और इसी लैंडिंग के दौरान जो है ये हादसा हुआ है। जो जेट अजित पवार जिसमें सवार थे, जो एयरक्राफ्ट था, वो कम से कम लो विजिबिलिटी 800 तक थी, ऐसा बताया पहले लैंडिंग से इमीडिएटली पहले ये क्रैश हुआ है और उसमें 5 लोग थे और इस हादसे में 5 लोगों को मृत्यु हुई है। उनकी बॉडीज अभी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में है। उनके आइडेंटिफिकेशन जांच कंफर्म होने के बाद हम आपको अपडेट करेंगे। घटनास्थल पे अभी क्या क्या किया जा रहा है? घटनास्थल पे अभी एक्सपर्ट टीम है जो उसकी पानी चल रही है और उसमें जो भी जांच में सामने आएगा वो आपको रिपोर्ट अपडेट कर दी जाएगी। ये एक्सपर्ट टीम का काम है, वो टीम अपनी जांच कर रही है। ये सारे रीजन एक एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद ही दिए जा सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या रीजन होता है। थैंक यू। तो जो एसपी ग्रामीण है उनको आप सुन रहे थे, वो जानकारी दे रहे थे कि कुल 5 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो क्रैश है, लैंडिंग के एंड पहले धमाका हुआ है और उसके बाद से ये परिस्थितियां, और चश्मदीद भी इसी तरह की बात बता रहे हैं कि वहां पर 4-5 धमाके हुए जिसकी वजह से ये विमान, ये कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, ये एक छोटा प्लेन था जिस पर वो सवार होकर जा रहे थे बारामती जिला परिषद चुनाव में प्रचार के लिए। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि बारामती विमान हादसे को लेकर जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 5 लोगों के उसमें मृत्यु की औपचारिक रूप से धुंध के चलते हादसा हुआ। ये बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि जो एविएशन कंपनी जिसका ये विमान था उसने भी विजिबिलिटी को ही वजह बताया है। साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हादसे के वक्त विजिबिलिटी कम थी, मौकाए वारदात से कपड़ों से अजित पवार की पहचान हुई है। साहिल हमारे सहयोगी जुड़ गए। साहिल, जब बसंत मोरे हमारे सहयोगी ने भी वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई तो दिखाया कि रनवे काफी दूर था, उसके बगल में क्रैश लैंडिंग ये हुई है। मतलब क्या वाकई विजिबिलिटी इतनी कम थी कि रनवे नहीं दिखा, उससे पहले दूसरी जगह लैंडिंग करके मतलब इतना बड़ा हादसा हुआ है? अंजना, आपको याद होगा क्योंकि आपने हेलीकॉप्टर शॉट किया था और हम साथ में हेलीकॉप्टर में थे। आपको याद होगा कि जब हम सतारा से पुणे की तरफ जा रहे थे, जिस तरीके से हवाएं वहां पर बहती है और खास करके उस वक्त ठंड के मौसम में और बारिश के मौसम में
तो जो जानकारी अभी आ रही है मेरे पास उसके मुताबिक 800 की विजिबिलिटी थी, जबकि लैंडिंग के लिए 4000 की विजिबिलिटी होना जरूरी है। और धुंध चल रही है, ठंड है, जिसके वजह से ये पूरे इलाके में एक तरीके से कोहरा छाया हुआ था। ये उनका जो फ्लाइट था वो जेट फ्लाइट था, यानी प्रोपेलर वगैरह होता है तो वो हवा में झोंके खाता है और काफी मुश्किल होता है उसमें लैंडिंग करना, लेकिन जेट फ्लाइट था। लेकिन बारामती के एयरपोर्ट पे नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं है। ये पुराना एयरपोर्ट है, इसमें नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं है। उसका अगर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी होती है तो गहरे कोहरे में भी आप लैंडिंग कर सकते हो रडार के जरिए या बाकी इक्विपमेंट्स के जरिए, लेकिन वो फैसिलिटी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद माना जा रहा है कि लैंडिंग करने की कोशिश की गई, जिसके चलते रनवे से पहले ही ये जो विमान है ये क्रैश हुआ और बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। सारी जो अंदर लोग थे वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके वजह से खड़ी और कपड़ों के जरिए अजीत पवार की पहचान वहां पर कराई गई। ये भी जानकारी हमारे पास आ रही है। और बाकी सवार यात्री थे उसमें 2 पायलट, एक केबिन क्रू, एक उनके खुद के पीएसओ, जो एक गार्ड हम कह सकते हैं, पुलिसिया गार्ड, वो उनके साथ में थे, और अजीत पवार खुद थे। उनके जो पीए हैं जो आमतौर पर उनके साथ में रहते हैं, वो मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें छोड़ने आए थे, वो उनके साथ में नहीं गए थे। उनको कहा गया कि बारामती में बाकी लोग हैं, आप हमारे साथ मत आइए। तो ये 5 लोग सवार उस पर थे और इसके चलते ये हादसा हुआ। ये प्राइमरी जानकारी हमारे पास है। ऑफकोर्स इसके बारे में बाकायदा इसकी जांच होगी और उसके बाद इसके कारण ढूंढे जाएंगे और उसके बाद बाकी सारी चीजें उस पर बाहर आएगी, एक बाकायदा रिपोर्ट बनाई जाएगी, क्योंकि ये काफी हाई प्रोफाइल हादसा है और इस तरीके की लैंडिंग कई जगह पर की जाती है। तो जिसके चलते ये मामला भी उसी तरीके से संगीन बना है। दूसरी एक जानकारी हमारे पास है कि शरद पवार अभी मुंबई से निकल चुके हैं, हेलीकॉप्टर से वो सीधे बारामती जा रहे हैं। उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी अभी थोड़ी देर में मुंबई से निकल रहे हैं और वो भी सीधे बारामती जाएंगे। सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, ये सारे लोग पुणे एयरपोर्ट उतर के वहां से फिर वो बारामती जाएंगे। जय पवार, अजित पवार के दूसरे बेटे, वो फिलहाल बारामती में है। और बाकी परिवार के लोग जो पूना में रहते हैं या बाकी लोग, रोहित पवार जो विधायक हैं, वो सारे लोग पहले ही बारामती पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे करके उनके बाकी समर्थक, उनके सहयोगी मंत्री ये भी बारामती पहुंच रहे हैं और शरद पवार के बारामती पहुंचने के बाद इस बारे में फैसला लिया जाएगा कि क्या अंतिम संस्कार आज ही होंगे या कल के लिए इसे कल तक रोक लिया जाएगा। इसका फैसला शरद पवार के बारामती पहुंचने के बाद ही होगा। पुणे से करीब 2.5 घंटे की दूरी पर बारामती है बाय रोड अगर हम जाए तो। और आज की स्थिति में अगर बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तो वहां पर एक हेलीपैड भी बना हुआ है, एक छोटा एयरपोर्ट जिसका इस्तेमाल अजित पवार करने वाले थे वो भी वहां पर है। तो उसके जरिए वहां पर किस तरीके से लैंडिंग होती है, बाकी चीजें होती है, वो भी देखनी होगी। ज्यादातर लोग बाय रोड वहां पर पहुंच रहे हैं, तो पहुंचने में 4 या 5 बज सकते हैं और उसके बाद इसके बारे में फैसला होगा। शरद पवार पहुंचने के बाद दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर फैसला होगा। बाकी राजनीतिक चीजें शायद उसके बाद में चर्चा की जाएगी, लेकिन आज की स्थिति में पूरा पवार परिवार एक बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है, वो और बाकी भी उनके पार्टी के लोग, क्योंकि सिर्फ शरद पवार, अजित पवार के एनसीपी के लोग नहीं, लेकिन शरद पवार के एनसीपी के लोग भी। मेरी काफी नेताओं से बात हुई है, जैन पार्टी, ज्यादातर लोग जिला परिषद के चुनाव के प्रचार में बिजी थे, कुछ लोग दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन के लिए वहां पर थे। तो जैन पाटिल से लेकर पहुंचने में अभी टाइम लग रहा है। जैसे आगे की पूरी जो घटना है और किस तरह से अंतिम संस्कार होगा, जानकारी मिलेगी, हम आपके पास फौरन लौटेंगे।